अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी लुटेड ड्रीम बाजार इन कराची ऑन ओपनिंग डे जितना के डायलॉग में जरूर रहा है वीडियो है जिन्होंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलानी बाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है, कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी डीएम करके मेजर ये फलाना मेजर ढिमका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा कर। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखेंगे, जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखेंगे या सोशल मीडिया पे कमेंटेटर्स को देखेंगे तो सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो बेटा, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती। दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये
पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। मैं एक शॉपिंग मॉल की बात ये जियोपॉलिटिक्स के बीच में क्यों ला रहा हूं दोस्तों? एक आर्टिकल छपा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, वहां पे आम लोग चोर हैं, आम लोगों की चोरी मैंने बता दी। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई साहब सीपैक कितनी बड़ी चोरी है। सीपैक जो है वो कितनी बड़ी चोरी है, यानी कि पाकिस्तान में वो प्रधानमंत्री हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, या वो रेडी वाला हो, या वो भिखारी हो। दोस्तों आपको पता है डॉन न्यूज में अभी एक आर्टिकल निकला था। वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज बेगिंग इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है 3 अरब डॉलर। कितनी? 3 अरब डॉलर की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज $42 बिलियन, 42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में more than 12 to 15% of the population is involved in begging। और भाई साहब क्या पैसा कमा रहे हैं, मतलब एक बंदा एक दिन में कराची में बैठे बैठे 1500 रुपए 1800 रुपए खींच रहा है। इसके पूरे बेगिंग के सिंडिकेट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में। वीजे लगाते हैं, टिकट लेते हैं, बोलते हैं ये फोटोग्राफ देखिए, भाइयों ने जापान में धंधा शुरू, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों? आपको यही लगता था ना, मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो ये चैनल देख रहे हैं, आपको यही लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको यह लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा है, जाओ बेटा भीख मांगो। ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार? मतलब ठीक है ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार? ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका। अब देखो सीपैक में क्या हुआ ये मैं बताता हूं ना। मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है कि मैं मेजर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को प्रूफ करें। मैं पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूफ करो, कमेंट्स में लिखो, और बाय गॉड मैं कह रहा हूं मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई झूठ बात बोल ली है तो। मेरी रिसर्च पक्की है। ये देखो 62 बिलियन का प्रोजेक्ट, अभी तक कोई 65 बोलता है, कोई 62 बोलता है। 62 अरब डॉलर, जिसमें हाईवे, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फलाना ढिमका। पूरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आने थे वो नहीं आए। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। इन्होंने बोला था, इन्होंने मेरा मतलब कौन है? जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, कि भाई जो गोरा है ना, गोरा, वो दुनिया भर में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स और पाकिस्तान के एम्बेसीज ऑब्लिक हाई कमीशंस के सामने खड़ा रहेगा कि यार पाकिस्तान का प्लीज वीजा दे दो यार, हमें पाकिस्तान जाना है यार। हम लंदन में अपना घर बेच के सारे लोग लाहौर, सियालकोट में सेटल डाउन करना चाहते हैं यार। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, भाई एक मौका दे दो पाकिस्तान जाने का। इन्होंने ये बात बोली थी। इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया जल्दा है, क्योंकि सीपैक ऐसी तरक्की हो रही है आज की तारीख में। ये बोल रहा है कि सीपैक के चलते सीवियर डेट क्राइसिस, सीवियर डेट क्राइसिस। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों ये नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पर लेट जाता है IMF के सामने, यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, जो सामने उसके सामने लेट गया। वो 65 अरब गए कहां यार? कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक ये बात बड़ी आसान है। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब।
साजिश हो रही है, सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार, उसमें हीरे जड़े रहते हैं, तब तो हम भीख मांगते हैं, हमारे इतने स्टाइलिश हैं हम पाकिस्तानी। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो साहब, डेट रिपेमेंट्स आर स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डिलेइंग एन आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ वालों ने जो $7 अरब मिलने थे, आईएमएफ ने कान पकड़ लिया। आईएमएफ ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं, हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और 1-2 लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का, ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा है मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। ये देखिए साहब, हनुमनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं श्रीलंका का, फिर मैं आपको कीनिया के बारे में बताता हूं, और जो पाकिस्तान की जो वाट लगी है ना उसका कारण मैं बताता हूं। ये चाइना, ये चीनी मीनी चाऊ चाऊ है, इसने, और यार देखो जब तक तुम लालची नहीं होगे ना तुम फंसोगे नहीं। पाकिस्तानी लालची कौम है, इनको मुफ्ता लग गया है, बिल्कुल इनको मुफ्त का मैटर चाहिए। देखो सुनो, ये देखो 1.5 बिलियन एट 5% इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना, ये हनुमनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूं। पोर्ट स्ट्रगल टू अट्रैक्ट शिप्स एंड फेल टू जनरेट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, inability to repay the loan led to a 99-year lease to China in 2017. Financial impact, the 1.4 billion investment remains unrecovered. यानी कि चाइना ने 1.4 बिलियन दिया हनुमनटोटा पोर्ट के चलते 5% पे, 5% पे। ठीक है जी, हनुमनटोटा पोर्ट बन गया, अब वहां पे कोई जहाज नहीं आया। बंदरगाह बनाया, वहां पे जहाज नहीं आ रहा, बंदरगाह में कोई जहाज नहीं आ रहा, और चाइनीज कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, हमने तो बना दिया, अब तुम पैसा दो। वो पैसा नहीं दे पाए, 99 साल के लिए श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया इन लोगों ने। ये देखो भाई साहब, स्टैंडर्ड गेज रेलवे SGR, ये कीनिया में बनाई उन्होंने, रेलवे की पटरी बनाई, इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन, लोन दिया। रेलवे हैज स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फ्रेट बिजनेस एंड ऑपरेट्स वेल बिलो कैपेसिटी। जो फ्रेट बिजनेस होता है यानी कि मालगाड़ियों वाला, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, मालगाड़ियों वाला बिजनेस, वो चल ही नहीं रहा। अब चाइना ने बना दिया। क्या कोई फिजिबिलिटी स्टडी होती है कोई चीज करने के पहले? कोई भी धंधा आदमी करता है यार, आदमी एक दुकान भी लेता है ना, माना कि उसको 20-30 हजार रुपए किराए की दुकान, वो ये देखता है यार आसपास कोई रहने वाला आदमी है कि नहीं है, यहां पे आबादी वाला क्षेत्र है कि नहीं, मैं किराने की दुकान लगाऊंगा यार, मैं 20,000 रुपए अगर 10,000 रुपए मैं किराया भी दे रहा हूं, छोटी जगह गुमटी सी उसने ले ली, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? मैं खुद दुकान चलाऊंगा यार, मैं खुद दुकान चलाऊंगा, कोई दुकान में कोई एम्प्लॉय कोई नौकर नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, मैं दिन रात खुद शटर डाउन करूंगा, खुद मैं सब कुछ करूंगा, खुद बिलिंग करूंगा, मेरी दुकान है, मैं इसको चलाऊंगा, और कम पैसा खर्च करके देखता हूं मैं कितना मुनाफा। ये नॉर्मल सोच है। ये लोग, ये कीनिया फीनिया श्रीलंका पाकिस्तान लालची सब ऐसे आ गए, और यहां पे अब देखो अब क्या हुआ है कि रेलवे हो गया फ्लॉप, और अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बात आ गई है। अच्छा, ये जो पूरी चीज है ना, चाइना ने क्या करा कि चाइना ने पाकिस्तान को, मैं आपको पहले मैं शॉपिंग मॉल ले गया कराची के, राइट, शॉपिंग मॉल ले जाने के बाद मैं आपको पूरा एक माहौल समझाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है, और ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा इस वाले, आप सोचें चाणक्य डायलॉग्स में मेजर साहब पुरानी नहीं, ये लेटेस्ट हुआ है अभी। पाकिस्तानी गए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, लूट लिया मॉल, नमाज के बाद लूट लिया उन्होंने बोला यार ये तो वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा, इतना सस्ता मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आ ही गया तो फ्री में कर दे। भाई साहब जब तू 50 पे आ ही गया है, जब तू बोल ही रहा है कि 50 का है, तो 50 से 0 कर दे यार, क्या है, 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सब चुरा के ले गए। अच्छा, ये जो $62 अरब हैं जो पाकिस्तान में आए, मैं 65 की भी बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं 62, मैं मानता हूं 62, ये जो $62 अरब आए दोस्तों पाकिस्तान में, ये गए कहां पे यार, ये गए कहां पे? मैं जानना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना दुनिया जलती है, ये है, ये छोड़ो यार, जलती फलती वो छोड़ दो, मारो गोली। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई सीपैक की वजह से, 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, 11वां साल लगा है, दिस इज द 11th ईयर। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई ये बताना, कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ये बताना, आपने कितना सीपैक को इस्तेमाल करा और अपनी इकोनॉमी को कितना स्टेबल करा ये बताना। कितने पाकिस्तानी जो विदेश में रहते थे, बाहर और देशों में रहते थे, इतने इंप्रेस हो गए पाकिस्तान की प्रोग्रेस से कि वो पाकिस्तान आ गए, ये बताना। ये बताओ कितने गोरे, जो आप कह रहे थे कि गोरे लगेंगे वीजा की लाइनों में, कितने आ गए ये तो बताना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है पाकिस्तानियों, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है। तुम लोग जहनी मरीज हो, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से और यहां से पैदल हो चुके हो पूरे के पूरे। जस्ट इमेजिन यार, लूटपाट हर देश में होती है यार,
हर देश में होती है। क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या भारत में लूटपाट नहीं होती? बिल्कुल होती है। अमेरिका में होती है, हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है। दैट्स ओके, इट्स अ क्राइम। बट यार 1 लाख बंदा सामूहिक चोरी करे, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन यार। तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों, आज के वीडियो का यही मकसद था कि एक तरफ शॉपिंग मॉल लूट लिया पूरा, और दूसरी तरफ पूरा सीपैक लूट लिया इन लोगों ने। और चाइनीज पता है क्या छाती पीट रहे हैं? कह रहे हैं कि 62 अरब हमने डाला, उसमें से 35 अरब तो खा गए ये लोग। ये पाकिस्तानी खा गए, इनके जर्नैल खा गए, इनके ब्यूरोक्रेट खा गए, इनके नेता खा गए, और वो पैसे सीपैक वाले बाहर ले गए। कोई दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई लंदन में एवनफील्ड ले रहा है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं करा। इन्होंने पूरी मौजा ही मौजा कर दी, पूरे लूटपाट के सारा पैसा ले गए। जैसे मॉल लूटा था ना, ये गरीबों ने मॉल लूट लिया, उनके हाथ में मॉल लूटना था। जो अमीर थे उन्होंने देश लूट लिया, उनके हाथ में देश लूटना था। तो दोस्तों यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये तो मैं यकीन मानो हंसी आती है। मैं कुछ देर पहले बाहर बैठे हुए थे, वीडियो स्टार्ट ये न्यूज़ सुनी हुई है ना? देख रहा था क्लिप में, और जिसकी मैं बात कर रहा था, इमेजिन कर रहा था यूट्यूबर है, और वो यही वीडियो चल रही थी, और मैंने क्लिप ना थोड़ा बहुत देखा कि ये इन्होंने हंगामा कर, वो रोस्ट कर रहा था। मैंने कहा शायद पुरानी वीडियो होगी तो उसको रोस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही बैठे हैं वीडियो स्टार्ट हुई है तो टाइटल पढ़ा तो अली भाई कहते हैं कि ये तो, मैंने कहा ये तो वही वीडियो होगी। तो मैंने क्लिप देखा है, मुझे लगा ओल्ड वीडियो है कोई, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रोस्टर जो है पुरानी वीडियो ऐड करते हैं अपनी रोस्टिंग वीडियो में। इतना बड़ा कपला, वो बेवकूफ है बंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूंगा उस बंदे को जिसने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया है, उसको चाहिए था शटर डाउन कर देना जब देखा इतनी अवाम आ गई है। यार पता भी शटर है क्या डाउन, पागल के बच्चे। ये खरीदारी करने की कहीं पे ऑफर लगी हो, ब्लैक फ्राइडे। यार, अब बंदे इतने आ गए हैं तो उसको चाहिए था कि कंट्रोल कर देता। यार इफ आई एम नॉट नहीं रॉन्ग, भाई, वो अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो अगर गलत कह रहा हूँ तो माफी उस चीज के लिए, क्योंकि वो ब्लैक फ्राइडे मेरे ख्याल में अमेरिका में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में वो चलता है, तो वहाँ पे प्राइस जो है लेस कर दी जाती है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, और वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कीमत उस हिसाब से आए तो हम परचेज करें, क्योंकि लोगों ने पैसे जमा किए होते हैं, वहाँ पे भी जमा करते हैं लोग, तो वो चीज़ जो है खरीदते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो वो जो है वहाँ पे खरीदारी करते हैं। अब मैंने वहाँ पे भी देखा है कि लोग जो है प्रॉपर वे में पे करके लाइन में लग के उस चीज़ को परचेज करते हैं। पाकिस्तान में एक बंदा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, यहाँ पे लोग जाना चाह रहे हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज भाग रही हैं, वो यहाँ पे आ रहा है कि यार एक फॉरेनर ने सोचा कि यार मेरे मुल्क के वासी जो है वो इतनी जो है लोअर क्लास जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दिया जाए, थोड़ा बहुत ऐसी चीज की जाए कि दूसरे लोग जो है देख कर उसको एक किस्म का सबक लें कि यार चलो यार उसने हेल्प आउट किया है, हम भी इस तरीके से हेल्प आउट करते हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है, नो डाउट, ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं उनके पास बहुत पैसा है और वो कर सकते हैं, लेकिन वो डरते हैं भाई इन चीजों से। अब कौन पागल का बच्चा यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? कोई बाहर का अपने ने किया है, किसी ने इतना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, देख लें क्या उन्होंने सिला दिया है। पागल के पुत्र ये भी नहीं कर रहे कि बाहर चलो हजूम है तो धक्के मार रहे हैं, चलो यहाँ तक ठीक था कि हजूम बहुत ज्यादा हो गया है तो अंदर जाने की कोशिश कर, वो भाई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो लोग उन्हें रोक रहे हैं अंदर जाने से उनको चपेड़े मारे जा रहा है वो बंदा, ठीक है, ऊपर से ठुड्डे करा रहा है जनाब, वो सामने बैरियर लगे हुए हैं जो उनके, मतलब तुम प्रॉपर्टी जो है वो भी डैमेज कर रहे हो, किस लिए? एक बंदे ने तुम्हें ऑफर दी है, ये तो वैसे हिसाब हो गया कि गलती से मैं घर के बाहर लगा लूं जनाब कोई चीज को, बोलूं कि ये इतने की है, तो लोग घर में घुसने की कोशिश करें, मैं तो उनको रोकूंगा, मैं तो उनको मारूंगा, ये चीज होगी। और यहाँ पे वो लोग जो हैं वो सिक्योरिटीज जो सामने खड़ी थी या अमला खड़ा था, वो जो कह लें कि सेलर्स थे, वो भी बाहर आके सीढ़ियों पे उनको रोक रहे हैं। इन्होंने जो पॉइंट जहां से शुरू किया और जिस तरह आगे उस चीज को मोल्ड किया, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रॉपर मेरे ख्याल में गौरव सर ने एग्जैक्टली सिचुएशन प्रॉपर वे में बताई है कि मुल्क को ऊपर लेवल पे वो लोग खा रहे हैं, निचले लेवल पे अवाम ने सोचा कि वो खा रहे हैं, हम क्यों ना खाएं, हमने भी लूट मार बचानी है। और इन्होंने ठीक बिल्कुल कहा, मैं एग्री करता हूँ 100%, लेकिन कहीं ना कहीं 2 या 4 या 10% कर लें, लोग अभी भी बचे हैं जो नहीं चाहते किस तरह की जाति किसी के साथ, और ना वो ऐसा करना चाहते हैं, और जो करते हैं उनको कंडेम्ड भी करते हैं। ये चीज़ है कि अवाम में ऊपर से भी बेजा खाली है और इधर से भी फीलिंग नहीं है मुल्क के लिए कि यार मुखलस होना है, एक बंदा मुखलस का काम कर रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहा है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत अपने आप से भी इन्वेस्ट करें। आपके पास ज़रूरी नहीं पैसा हो,
यार वो जज्बा भी तो होता है कि वो करने का कि यार मुल्क को आगे लेके जाना है। हाँ यार, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब उस बंदे की वजह से कितने लोगों का कारोबार जो है चमके, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग सोच रहे हैं फ्यूचर में काम करने का, हो सकता है उनका ज़हन बन जाता, इधर आ जाते, चीज़ें ऑटोमेटिकली अवाम अपने मदद आप जो है थोड़ा बहुत उस चीज़ को जो है कंट्रोल कर लेती। सोच ही नहीं है अवाम में। जो यहाँ पे वही हिसाब होगा, एक बिरयानी वाला, एक केक वाली वीडियो आई, मैं देख देख के परेशान हूं, तो हंसी आती है यार कि मतलब वो केक आजादी का केक था, 14 अगस्त का काट रहे थे, इतना बड़ा केक टेबल पे सजा। ओ भाई मेरे, काट लो उसको आराम से, बांट लो, कितनी अवाम के ऊपर अवाम चढ़ी। जैसे ही उसने काटा है, तस्वीर खींची है, उसके बाद तो अवाम ने हाथ मारे हैं जनाब, कोई कपड़ों पे लग रहा है, किसी के मुंह पे। वो पागल के बच्चों, क्या चल रहा है। एक जगह पे वो आजकल सिस्टम है शादी ब्याह में कि वो खाने का, तो वो ट्रेस जो है यूरोपियन, वो क्या नाम है उनका, तुर्कश जो है, उनके स्टाइल से इस तरह ना थाल को उठाते हैं, इस तरह घुमा के लेके आते हैं, ठीक है। जो वेटर्स होते हैं बड़े स्टाइल से दोनों हाथों में ना थाल पकड़े होते हैं। वो बेचारा एक हाथ में थाल पकड़ के इस तरह आ रहा था वो इतनी वाम थी पाकिस्तानी, उन्होंने ऊपर से जनाब थाल में उठाना शुरू कर दिया, थाल आधा एक तो जनाब। थाल ही लेके निकल गया तो था। हाँ, तो मतलब क्या चल रहा है, मतलब सोच क्या है आप लोगों का, लेवल क्या है, क्या चाहते हैं इंसानों वाली एक चीज नहीं है आप में। जब गौरव सर आपको क्रिटिसाइज करते हैं और जो लोग उनको डीएम करते हैं या डायरेक्ट वे में कॉल करके या कुछ मैसेज करके गालियां निकालते हैं, शर्म करो, इस चीज पे शर्म करो यार। और मौजू हो तो शायद तुम उसके ऊपर बात कर सकते हो, इस मौजू के ऊपर बात मत करो कि पाकिस्तानी जो है वो अब कहो कि पूरी कौम सुधरी हुई है, जज्बे वाली है, बहुत अच्छी है। बस यार बहुत हो गया, इससे ऊपर नहीं बर्दाश्त होता। आए दिन हम हंस रहे होते हैं, दांत निकाल रहे होते हैं, लेकिन असलियत ये है कि अंदर से शर्म आती है। पाकिस्तानी जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बाहर कहीं भी जाएंगे, तो क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमें तो शर्म आएगी बताते हुए। लेकिन इंडियन प्राउड करते हैं इस चीज़ के ऊपर, सीना तान के बोलते हैं, ठीक है, हम इंडियन है, वो लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होना शुरू हुई थी, वो भी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, और उसके बाद सारा बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का। सुधरे, ठीक है। और जहाँ तक जो भी वो सी पैक का मामला है, वो सबको पता है, वो सबके सामने है। लेकिन चाइना उससे अलग हो जाए, या चाइना वो जो श्रीलंका के साथ किया वो करे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। इसमें थोड़ा अंतर है। इन चीज़ों के ऊपर भी मेरे ख्याल में गौरव सर को थोड़ी बहुत डिटेल देनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता। क्योंकि वो चाइना से ऊपर है ना पाकिस्तानी। बिल्कुल खाने में या मांगने में बिल्कुल जी, यही बात है। और आलोक सर और मेजर साहब जो पाकिस्तान को अक्सर कहते हैं ना, ये पाकिस्तान भिखारिस्तान है, तो देख लीजिए कि वो किस वजह से कहते हैं। यही वजूहात हैं पाकिस्तान को भिखारिस्तान अगर कहलवाती है, तो वो पाकिस्तानी कौम खुद है। और पाकिस्तानी कौम के बारे में जैसा इन्होंने कहा कि एक रेडी वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सबकी एक जैसी कंडीशन है, सारे के सारे जो है ना एक ही मेंटालिटी के लोग हैं। कुछ उसमें थोड़े बहुत जो है, वो आलोक सर भी कहते हैं कि मैं सबको नहीं कहता, 5% मतलब बहुत थोड़े अच्छे भी होंगे, लेकिन ज्यादा सोच यही है कि जहां पे किसी का दाव लग जाता है ना, वो बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है उस चीज को, वो उस मौके का फायदा जरूर उठाता है। देख लीजिए कि पाकिस्तानी कौम वैसे तो रोती धोती रहती है जी कि ये हमारे मुल्क के हुक्मरान चोर हैं, वो ऐसे हैं, मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी है, मुल्क के बारे में सोचते नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते कि आप लोग कैसे हैं। अपनी मेंटालिटी, अपनी जो सोच का एक दायरा है, उसको वसी नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। पिछले दिनों में एक डिबेट चल रही थी तो ARY न्यूज के ऊपर, और उसमें ये बताया जा रहा था जी कि यार पाकिस्तानी जो है ये किस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, पाकिस्तान जा किधर रहा है, किसी को कुछ पता है इस मुल्क का आने वाला फ्यूचर क्या है? कोई पता ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो एक भाई साहब थे, वो बोले हैं, उसने कहा कि आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, एक ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, उसमें दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अच्छा जी वो कौन सी? उन्होंने कहा बैगर इंडस्ट्री। कंडीशन ये है कि जो न्यू सर्च हुई है, जो न्यू सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक 42 बिलियन डॉलर पर ईयर आमदन है, और जो IT इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसकी 3 बिलियन है। IT इंडस्ट्री की 3 बिलियन होगी और बैगर इंडस्ट्री की 42 बिलियन डॉलर होगी, तो फिर अवाम किधर जाएगी? फिर उसी ट्रैक पे चलेगी। हालात ये हैं कि बताया गया था कि जो एजेंट ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को बाहर भेज रहे हैं, उनका बकायदा कांटेक्ट होता है उनके साथ, 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल का,
उसमें 50% उन्होंने उस एजेंट को हिस्सा देना होता है, जिसमें एजेंट उनको टिकट करवा के देता है, वीजा लगवा के देता है, आउट ऑफ कंट्री भेजता है। आउट ऑफ कंट्री जाके तो फिर वो अपनी महारत से जिस तरह भी काम करते हैं वो मेजर साहब भी बता रहे थे कि जापानी ये हैं, जापान में गए हैं भाई साहब, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करके मांग रहे हैं लाहौरी स्टाइल में, भीख भी मांगनी है। वो कहते हैं कि मांगना भी और अपनी टिंड भी छुपाना, ये पाकिस्तानियों का हाल है। देख ले वहां पे भाई साहब गए हैं तो मस्कीन बन के तो मांगने से वो वहां पे हाथापाई करके मांग रहे हैं। ये हालात है यार। अगर इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे होता है तो उसमें 90% जो है वो पाकिस्तानी निकलते हैं जी मांगने वाले। कितने सारे अरब कंट्रियों में पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि यार ये लोग जो हैं वो आते हैं तो ये काम करते हैं। ये चंद दिनों की बात है, मेरे ख्याल में तकरीबन को 2-3 हफ्ते हुए हैं, पाकिस्तानी FIA ने फ्लाइट में से 150 भिखारियों को निकाला है। ये FIA की बेस्ट वैसे कार्रवाई थी, करते नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जाते हुए भिखारियों को अभी फ्लाई नहीं किया फ्लाइट, लेकिन कुछ मुखबरी होगी तो वो पहुंचे वहां पे, उनको पता चला जी ये भिखारियां 150 भिखारी उस फ्लाइट में से निकाला। कसम से मैं पायलट ये होता हालात है, तो मैं सही टॉप पे ले जाता जहाज को, वहां पे जाके दरवाजा बिल्कुल ये हालात हैं। सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है इनके ऊपर कि इनको विजिट वीजा भी आप नहीं देना, पूरी छानबीन करके देना है। दुबई ने लगा दी है पाबंदी, कोयत ने तो वैसे पहले से काफी अरसा से लगाई हुई है, ओमान रह गया था उसने पाबंदी लगा दी है, मलेशिया ने एंट्री बंद कर दी है, ईरान तक जो है वो भी यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तानियों को हमने ना एंटर नहीं होने देना। वो अहले तशी की वजह से थोड़ी बहुत उनके मामला पाकिस्तान के साथ चलते हैं, अगर वो ना हो तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल वो भी बंद कर दें। आजकल में ना स्वीडन स्वीडन का सुना कि पता नहीं कौन क्या? सी कंट्री है, उसने भी लेटेस्ट जो है वो जारी कर दिया ना कि तो यहाँ पे हैं ठीक है और हाँ। अपनी हदूद में रहें, और ये शरिया लॉ और ये पर्दा और इन चीजों के ऊपर स्वीडन है ना वो, तो उन्होंने स्वीडन बैन कर स्वीडन ने तो पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है ना बैन इस कर चीज दी। के ऊपर कि हिजाब जो करके बाहर निकलेगी उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। उनका तो एक कानून बन उनके गया ना। लोग जो है वो भड़कना शुरू हो गए। बिल्कुल बढ़ते हैं ना। देखें आप किसी के कंट्री में रहते हैं, कोई हक ही नहीं पहुंचता कि वहां पे अपना कल्चर जो है वो लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दें। आप जो करते हैं वो करें। और मजे की बात ये है कि आलोक सर भी यही कहते हैं कि यार तुमने यही कल्चर अपनाना है तो वहां पे लेने के आगे हो, पाकिस्तान में रहो जहां पे तुम्हारा कल्चर है। अगर इस कल्चर को ही फॉलो करना है, अगले के कंट्री में चले गए हो तो फिर उनकी मर्जी चलेगी ना, आपकी मर्जी तो नहीं उधर चलेगी। बहरहाल जी बात करते हैं कि लूटेड की, और कराची में जो लूटा गया है, और वो तो मैं कहता हूँ कि 1 लाख जैसे बंदा कह रहे हैं, चलो 1 लाख तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा, लेकिन ये है काफ़ी सारे बंदे थे और इतने बंदे जो हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं और पहुँच गए थे और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। तो जब मैंने वही कह रहा था पहले कि मैं इसलिए कह रहा था कि जो वहाँ पे जो ऑनर है जो उस ड्रीम बाज़ार का, उसको चाहिए था कि पता है कि ये पाकिस्तानी है और ये आ गए हैं, तो इसलिए शटर डाउन कर देता और कहता घर घर जाओ। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो हर एक की रगों में फंसी हुई है कि बस चोरी करनी है, मुफ्त का माल मिल जाए। हालांकि वो देखने में जितने भी लोग थे ये मुझे अच्छे घराने के लग रहे थे, मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा था इनके पास, गरीब नहीं थे जो आए थे वहां पर खरीदने, लेकिन फिर भी वो ऐसे जो है मुफ्तखोरी कर रहे हैं। तो समझिए फिर खून में ही शामिल है। फिर ये नहीं है कि उनको ज़रूरत है, चलो जिनको ज़रूरत होती मैं मानता कि चलो जी यार पेट नहीं देखता कुछ भी, मान लिया, लेकिन ये सारे ठीक ठाक घर से लग रहे हैं मुझे यार उनमें जितने मैं वीडियो में देखे हैं। उनमें रिस्पेक्ट होगी, जो नीचे खड़े होंगे ना बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं होगा उनमें रिस्पेक्ट होगी। मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि दिखने में ठीक ठाक घर के लग रहे थे, पैसे वाले लग रहे थे, लेकिन फिर भी मोबाइल उठाए हुए वही ना, फिर भी फ्री के पैन चोत लेने के लिए जो है वो ये जाते हैं और फ्री का उठाने की कोशिश कर रहे हैं सारे, और फ्री का उसको बेचारे को कंगला करके रख दिया है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उसको अकल करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी है। और जितने ज्यादा बंदे आ गए तो शटर डाउन करता, कहता निकलो कोई नहीं ऑफर शाफर। उसने यूरोप समझा तो लेकिन वही ना, ये पाकिस्तानी है ना, इनको समझना चाहिए था बड़े से लेके छोटे तक। यहाँ पे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी सही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हुक्मरान चोर हैं, वो उनके हाथ में मुल्क है, वो लोग लूट रहे हैं उनको, जिसका जिस जगह पे हाथ पहुंच रहा है वो उसको लूट रहा है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो मजदूर है, चाहे कोई भी है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो हैं वो लूट रहे हैं पाकिस्तान को, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई कुछ नहीं। आज अगर ये यकीन करें यूरोप के दरवाजे खोल दें कि फ्री वीजे हैं जी, आज जिसने आना है, 99% पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा यहाँ से और बाकी सारा यूरोप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो जाना चाहते हैं। इस मुल्क से कोई भी प्यार नहीं करता, मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि रहना है।
और कहाँ जाएंगे फिर? तो यहाँ पे कोई कारोबार नहीं कर सकता, कारोबार करके जो है वो एक मुंह पे तमाचा मार दिया है उनके। एंड हो गया। अब कौन सा इन्वेस्टर आएगा? कोई भी नहीं आएगा। वो कहेगा कि पाकिस्तानी अवाम है ही ऐसी, तो क्या इन्होंने आना What do you है? mean by यार, ये this? क्या कर रहा मतलब ऐसी ही, ये जो बीच में वैसी, अच्छा, मैं तारीफ कर रहा था कि हम अच्छे हैं और ये और वो है। और नहीं वैसी जो लूट रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी अवाम हो तो फिर कौन इन्वेस्टर आएगा? कोई भी नहीं आएगा। सी एडिटर मैं पैक ही को, हूँ, मैं कट करूंगा बीच में। सी पैक को जो है वो अपना लूट लिया सब ने, और सी पैक को लूट लिया। वही बात कि जहां पे जिसका हाथ पहुंचता है ना, उसने वहां पे हाथ मारा है। पाकिस्तान की तरक्की ना, हम कहते हैं कि ओ फलाने की वजह से इंडिया ने हमें तरक्की करने देता, हम खुद ही गांड मरवाते हैं तो दूसरों से क्या गिला करेंगे? तो क्या? क्या? सीधी बात है यार, इसको गांड मरवा नहीं कहूंगा ना। ये जो मुल्क को खत्म कर रहे हैं, मुल्क को Sorry लूट about रहे हैं। that word. ये सीरियसली लीव कर दो वर्ड को। नहीं नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। Seriously, ये you mention again वही and हो again. भाई वाला, यहाँ पे ना क्लिप लगना चाहिए। ये हमें लूट रहे हैं मिलके सारे। तो बात ये है कि मुल्क को लूट रहे हैं, और ना छोटे ने छोड़ा है ना बड़े ने किसी ने छोड़ा है मुल्क को। किसी को कोई प्यार नहीं है, किसी को मोहब्बत नहीं है। फिर हम जो है अपना गंद जितना भी उठा के दूसरे पे डाल देते हैं कि फलाने की साजिश है जी, इंडिया ने, ये हिंदू की साजिश है। हिंदू नहीं चाहता कि हम पाकिस्तानी जो है वो ऊपर आए, हम जो है इंडिया नहीं चाहता कि हम ऊपर आए, हम तरक्की करें, हमारे यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हूँ। ये नहीं चाहता, वो जलता है, वो इसलिए ये साजिशें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हमने, मैं नहीं पता, गंद हम खुद डाल रहे हैं। हम खुद ही प्यार नहीं करते अपने मुल्क से। जिस दिन हम खुद प्यार करना शुरू कर देंगे, उस दिन जो है मुल्क की किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम नहीं कर रहे। मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा कि आज किसी और मुल्क का, तरक्की याफ्ता मुल्क का दरवाजा खोल दें, या थोड़ी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क का भी दरवाजा खोल दें, जो यहाँ पे पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कोई भी नहीं यहाँ पे रहना पसंद कनाडा करेगा। ने ओपन किए थे वीजे, लेकिन उनकी वेबसाइट ने दोबारा ब्लॉक कर दिया। क्यों? उन लोगों की हालत देख के पाकिस्तान की मेंटालिटी बिल्कुल। ब्लॉक कर दिया। इटली के वीजे ओपन है, लेकिन इटली की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही पाकिस्तान में। बहुत महंगी तो है। मिल ही नहीं रही। महंगी तो इसलिए दे रहे हैं कि मिल ही नहीं रही। एक मिलती है डेली की, सिर्फ एक बंदे को। तो पता नहीं कितने लाखों बंदों ने अप्लाई किया हुआ है, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही किसी को। एक की एक दिन में एक मिल रही है सिर्फ। तो वो कौन पकड़ ले, कौन खुशकिस्मत है, वो कोई पता नहीं है। और पैसे ज़ाहिर है उसने लेने ही लेने हैं। तो अब मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का सबको पता है, हम अपने मुल्क से खुद ही प्यार नहीं करते। हम सिर्फ याद डाल देते हैं हुक्मरान गलत हैं, या किसी और मुल्क पे डाल देते हैं उसने साजिश किया है। अमेरिका ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। हम बेड़ा गर्क हमने खुद अपना कर लिया है, और सी पैक को भी तबाह कर लिया है। सी पैक बन जाता, चलो कुछ ना कुछ तो फायदा होता ना। अब आधे से ज्यादा करप्शन उसमें हो गई है। अब चाइनी भी क्या करें यहाँ पे? तो फिर और बड़े, ये एक चीज नहीं है, काफी सारी और भी चीजें होती हैं। और जो पाकिस्तानी वाकई ये कहता है कि नहीं नहीं, ये हम जज्बे वाली कौम है, हम ये हैं वो हैं, यकीन करें इस्लाम को भी बदनाम कर दिया आप लोगों ने, अपने मजहब को भी बदनाम कर दिया। मुल्क को तो मुल्क कर दिया है, अपने मजहब को भी कर दिया बीच में। इंसानी शर्मिंदा तो हो इंसानियत को भी जो है बदनाम करके रख दिया है। हर चीज को जो है वो बदनाम करके रख दिया है पाकिस्तानियों, हम आम आवाम ने। लेकिन अकल जो है वो इनको ना आएगी, ना मुझे लगता है आएगी, ना कभी आनी है। और ये बाहर के मुल्कों में जाके भी यही काम करते हैं। अब खाली मैं ये नहीं कहता कि ये लूटेड चोर डकैती हो रही है, नहीं। यहाँ पे यकीन करें और भी बहुत से गलत काम हो रहे हैं। जैसे कि अब लाहौर में जो है वो 6-7 जो है टीचर हैं मदरसे के, उन्होंने जो है वो, वही टीचर ही ना, मौलवी हजरात मदरसे के, उन्होंने जो है वो 150 बच्चे के साथ ज्यादती कर दी है, इज्तिमाई ज्यादती जिसे कहते हैं। तो यकीन करें यहाँ पे क्या से बचा है? अब हम कहें कि दीन की आड़ में जो है ये गलत काम कर रहे हैं, और क्योंकि लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इन पे शक नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर दीनी कोई बंदा है, मजहबी बंदा है, अगर वो गलत काम करता है, उसको उसी वक्त गोली मार दें। क्योंकि यही चीज़ है, यही लोग हैं जो माशरे को बिगाड़ते हैं, यही पीछे फिर छुप जाते हैं इस्लाम के, और बदनाम भी यही करते हैं मज़हब को। और इन्हीं की वजह से मज़हब भी बदनाम हो चुका है। फिर हम कहते हैं कि नहीं जी नहीं, इस्लाम को ख़तरा है। किसी से कोई ख़तरा नहीं है, हमारे अपने खुद से है। इन जैसे लोगों, इन जैसे मौलवियों से है जो कि ये गलत काम कर रहे हैं। इन जैसे लोगों से है जो कि माल लूट रहे हैं। इन जैसे हुक्मरानों से है जो कि सी पैक को खा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को खा रहे हैं। तो ये के कहाँ मुल्क जाएगा? फिर बदनाम ही होगा, मुल्क भी ख़त्म होगा, और मज़हब भी बदनाम होगा साथ हमारे।
तो बैन तो होंगी। अब कितनी मस्जिदें जो है बैन कर दी हैं यूके में, पता नहीं कहाँ पे, किस मुल्क में। और उसके अलावा जो है वो ये हर जगह जो है बैन लग रहा है। क्यों? सिर्फ पाकिस्तानी की वजह से मजहब भी बदनाम हो रहा है और मुल्क भी बदनाम हो रहा है। लेकिन खैर हमसे जितना हो सकेगा हम तो ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है वो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अफसोसनाक खबर है, हंसना नहीं चाहिए लेकिन हंसी हमारी निकलती है। बगैरत हो गए हम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। लिंक वीडियो की लिंक और दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।